हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलरिटी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था फ्लैटनेस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सर्कुलरिटी के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो है सर्कुलरिटी का सिंबल है। इस तरह का सिंबल जहाँ भी आपको दिखे समझ लीजिए वहाँ पे सर्कुलरिटी की बात हो रही है। सर्किल में क्या होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो किसी भी पार्ट की जो वृत्ताकार की प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलरिटी बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिलेटिव टू डेटम। क्या सर्कुलरिटी का डेटम से कोई रिलेशन होता है? नो। यानी जब भी हम सर्कुलरिटी चेक करते हैं तो डेटम रिक्वायर्ड नहीं होता है, हमको वहाँ डेटम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब ये है सर्कुलरिटी का डेटम से कोई रिलेशन नहीं होता है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएमसी आर एलएमसी अप्लीकेबल। नो। एमएमसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। एलएमसी यानी लिस्ट मटेरियल कंडीशन। ये दोनों के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे आप ड्राइंग देख सकते हैं, दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है। इसका आपका यहाँ पे जो है फ्रंट व्यू है और इसका आपका यहाँ पे जो है साइड व्यू है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे एक सर्किल बनाया हुआ है। इसमें दो ब्लू कलर की आपको इमेजिनरी सर्किल दिख रही हैं, जो कि आपका सर्कुलरिटी का टॉलरेंस जोन है। यानी जितने में हमारी सर्कुलरिटी मांगी है, यानी 0.08 में हमारी सर्कुलरिटी लाई करनी चाहिए। जो हमारा एक्चुअल जो है सर्किल है वो हमारा 0.08 के बीच में जो है लाई करना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लाई कर रहा है। ये जो रेड कलर का सर्किल दिख रहा है ये आपका जो है एक्चुअल सर्किल है। अगर हम सर्कुलरिटी की बात करें तो सर्कुलरिटी क्या होता है, 2 डायमेंशन टॉलरेंस होता है। इसका मतलब क्या है, सर्कुलरिटी केवल हम सर्कमफ्रेंस के अलोंग नहीं देखते हैं, हम सर्कुलरिटी को थ्रू आउट द लेंथ देखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि केवल सर्कमफ्रेंस के अलोंग एक एंड पे हमारा जो है पार्ट सर्कुलर होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता है। ये थ्रू आउट द लेंथ जो है सर्कुलर होना चाहिए। यानी जो हमारा पार्ट है उसके एंड में, मिड में, हर एक प्लेस पे जो है सर्कुलर हमारा पार्ट होना चाहिए, तो उसको हम सर्कुलरिटी बोलते हैं। समझिए आपका सर्कुलरिटी का टॉलरेंस जोन दिया है 0.03। तो हमारा 0.03 के बीच में थ्रू आउट द लेंथ जो हमारा एक्चुअल सर्किल है वो लाई करना चाहिए। जैसा कि इस फिगर के द्वारा आपको समझाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको, मेरे पास एक पार्ट है, उसको देख के उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलरिटी जैसा कि हमने देखा कि 2 डायमेंशनल टॉलरेंस है। उसका मतलब क्या है, इसके एंड पे तो पार्ट सर्कुलर होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ इसके लेंथ के अलोंग जो है सर्कुलर होना चाहिए। या मिड में बात करें या एंड में बात करें, इस लेंथ के अलोंग कहीं भी बात करें तो हमारा पार्ट सर्कुलर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल टॉलरेंस। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिए इसके रिस्पेक्ट में हमारी सर्कुलरिटी मांगी है, तो इस पोर्शन को हम जो है वी ब्लॉक में होल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम हाइट गेज का जो हमारा डायल गेज का पॉइंटर होता है उसको रखेंगे और इसको पूरा 360 डिग्री जो है रोटेट कराएंगे। तो जितना वेरिएशन आएगा वो हमारी सर्कुलरिटी पता चल जाएगी कि इतने में हमारी सर्कुलरिटी है, और ये थ्रू आउट द लेंथ होना चाहिए। तो ये चीज़ होता है 2 डायमेंशनल टॉलरेंस। यानी केवल हमारा सर्कमफ्रेंस के अलोंग सर्कुलर नहीं होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस के साथ साथ ये जो है लेंथ के अलोंग भी हमारा पार्ट सर्कुलर होना चाहिए। ये जो है कंडीशन है सर्कुलरिटी का। यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सर्कुलरिटी को चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, टू चेक द सर्कुलरिटी फिक्स द पार्ट इन डेड सेंटर एंड पॉइंट डायल गेज ऑन द पार्ट एंड रोटेट पार्ट टू चेक सर्कुलरिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और फिक्स पार्ट ऑन वी ब्लॉक एंड माउंट डायल गेज ऑन इट एंड रोटेट द पार्ट टू चेक सर्कुलरिटी। तो जिस भी पोर्शन के रिस्पेक्ट में सर्कुलरिटी पूछी है उसको वी ब्लॉक में होल्ड कर देंगे और डायल गेज का पॉइंटर वहाँ पे रख के उसको रोटेट कराएंगे तो हमारी सर्कुलरिटी पता चल जाएगी। सर्कुलरिटी को कहाँ कहाँ चेक करते हैं, डायल गेज वी ब्लॉक की सहायता से, और इसको हम CMM यानी कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन पे भी चेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं कि सर्कुलरिटी और रनआउट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, सर्कुलरिटी में हमको डेटम रिक्वायर्ड नहीं होता है,
जबकि हमको रनआउट में डेटम रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो है मेन डिफरेंस होता है सर्कुलरिटी और रनआउट के बीच में। इसको आपको याद रखना है। सर्कुलरिटी यानी आपका नो डेटम, रनआउट यानी डेटम रिक्वायर्ड। तो ये आपको याद रखना है। एक नोट आपका यहाँ पे है, सर्कुलरिटी इज आल्सो कॉल्ड राउंडनेस। सर्कुलरिटी को हम राउंडनेस भी बोलते हैं। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में हमने इस टॉपिक को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।